बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल आया है जीवानी ग़ुलाम अब्बास जीवानी निसार हुसैन। इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपके वीडियोस भी हम लोगों ने सुने हैं। एनआरसी रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स ए है वो क्या है, 1987 से पहले इशू हुए होने चाहिए या सिर्फ बर्थ 1987 के पहले का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा बर्थ 1979 में हुआ है और मैंने पासपोर्ट बनाया है 2018 या 2019 में, तो मेरा ये पासपोर्ट एनआरसी के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। मेरा दूसरा सवाल एनपीआर के ताल्लुक़ से है कि क्या सभी डॉक्यूमेंट्स के नंबर और ज़ेरॉक्स कॉपी देनी पड़ेगी एनपीआर में, मतलब वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, ईटीसी या कोई एक का नंबर देना है। प्लीज़ मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, थैंक्स। भाई हमारे जीवानी ग़ुलाम अब्बास साहब, अब देखो आपका जो सवाल है ये कुरान और हदीस या शरीयत इस्लामिया से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन फिर भी आज इंडिया में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए ये एक सुलगता हुआ सवाल है और अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम और एहसान है। ये मसाइल पैदा होने के 6 महीने पहले से ही हमने ये मुहिम छेड़ दी थी कि मुसलमान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर बना कर रखे, और अल्लाह का फजल व करम एहसान है उस ताल्लुक़ से हमने कई बड़े बड़े जो सीनियर वकील से, जो मुंबई हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, औरंगाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेकर भी हमारे चैनल पे डाले हुए हैं। मुझे उम्मीद है शायद आपने एक आधा इंटरव्यू वो भी देखा होगा। बहरहाल अब आपने जो सवाल किया तो इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ा, अभी मुझे जो है होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके, हमारा जो गृह मंत्रालय है उनकी वेबसाइट पे जाके ये पूरे डिटेल्स निकालने पड़े। चूँकि ये आपका अकेले का सवाल नहीं है और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ मैंने इतनी मेहनत से ये सारे जवाबात होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से और गवर्नमेंट की वेबसाइटों से जो जमा किए हैं वो सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं, बल्कि मेरे देश भारत में रहने वाले हर मुसलमान के काम आएंगे। और ख़ाली ये मुसलमानों का मसला नहीं है एनआरसी एनपीआर, ये तो कॉमन पूरे देश के लिए है। तो जो अदर समाज के भी भाई अगर हमारा ये वीडियो देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पारसी हो, किसी भी समाज के हो, इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। तो अभी देखो मैं आपको गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है अब वो पढ़ के सुना रहा हूँ। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्लियरली स्टेटस दैट एनीवन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर January 26, 1950 up till July 1st, 1987 is an Indian citizen by birth। ये एक मसला आपका क्लियर हो गया। क्या मसला क्लियर हुआ, अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है हमारे देश का, तो 1955 में उसमें एक एक्ट बना था, कानून बना था, और वो एक्ट क्या था कि भारत में रहने वाला कोई भी आदमी 26 जनवरी 1950 से लेकर तो 1 जुलाई 1987 तक अगर वो इस ड्यूरेशन में पैदा हुआ है तो वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है, उसको रत्ती बराबर भी कोई धक्का नहीं लगा सकता है। माशाल्लाह आपने तो लिखा है कि आपकी पैदाइश 1979 यानी 1979 की है, तो काफ़ी फ़र्क है। मैं समझता हूँ तकरीबन आपकी पैदाइश जो है 8 साल पहले ही हो चुकी है 79 में, तो उस एतबार से आपको तो घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उन तमाम लोगों को सुन लो, अभी मैं आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से एक्ट पढ़कर सुना रहा हूँ कि जो आदमी भी 26 जनवरी 1950 से लेकर तो 1 जुलाई 1987 तक के दरमियान में पैदा हुआ है तो वो बाय बर्थ यानी पैदाइशी तौर पर इंडियन सिटीज़न है। उसके बाल को भी
और उसकी खाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप इंडियन हो। अब इसके बाद में जो दूसरा क्लॉज है, एनीवन बोर्न ऑन और आफ्टर जुलाई 1 1987 बट बिफोर द commencement of the Citizenship Amendment Act 2003 and either of whose parents is an Indian citizen at the time of his birth is an Indian citizen। अब देखो इसके अंदर दूसरा जो उन्होंने क्लोज एक्ट किया है उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई 1 जुलाई 1987 से लेकर तो 2003 में वापस से एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना था, उसके बीच में दोनों के दरमियान में अगर कोई पैदा होता है और वो जो पैदा होने वाला है उसके वालिदैन में से, उसकी मदर फादर दोनों में से कोई एक भी अगर इंडियन सिटीज़न है तो वो भी बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न है, उसको डरने की घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके बाद जो उसका तीसरा क्लॉज है हम उसको भी पढ़ते हैं। उसके अंदर लिखा है एंड एनी वन बोर्न आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 and both of whose parents are Indian citizens at the time of his birth। अब अगर उस इंसान के अगर वो इंसान 2003 के बाद पैदा होता है और 2003 से लेके अब तक कभी तक भी वो पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स में से दोनों भी इंडियन सिटीज़न हैं तो वो भी बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न है, कोई उसको धक्का नहीं लगा सकता है। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये ख्वाबो ख़यालात वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मैंने होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से निकाला हूँ और ये एक्ट है, हमारे देश का कानून है। मैं आपको कानून पढ़ के सुना रहा हूँ, ये हमारा संविधान है ये। तो इसके लिए मुसलमानों को ज़बरदस्ती का पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक मरतबा आपको आसान लफ्ज़ों में मैं समझा देता हूँ हमारा कानून क्या कहता है, इंशाअल्लाह आपकी और भी ज़्यादा समझ में आसानी से आएगा और परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे देश में जो कानून बना था सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट वो 1955 में बना था। उसके हिसाब से 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो पैदा हो गया वो बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न है। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2003 तक जो पैदा हुआ उसकी माँ या बाप दोनों में से कोई एक भी इंडियन सिटीज़न है तो वो भी इंडियन सिटीज़न है। 2003 से लेके अभी तक जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ तो उसके दोनों भी यानी माँ और बाप दोनों भी इंडियन अगर सिटीज़न है तो वो भी बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न है। हो गए आपका कन्फ्यूज़न दूर, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। डरने की घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपका सवाल था जिसके अंदर आपने ये कहा था कि एनपीआर के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, तो देखो एनपीआर में जो है ना अभी 2 रोज़ पहले ही हमारे भारत देश के जो माननीय गृह मंत्री है, हमारे होम मिनिस्टर है, मैंने खुद पार्लियामेंट के अंदर उनकी स्पीच सुना। चिल्ला चिल्ला के उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में ये कहा है कि एनपीआर के अंदर किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई जेरोक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग एनपीआर के फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, उनके पास में सिर्फ एक पेपर पे कॉलम होगा, उसमें खाली वो नाम लिखेंगे और जो डिटेल्स उनको लिखना है आपने सिर्फ मुंह से ज़ुबानी बोलना है वो उसको भर देंगे, बस उतना ही उसके अंदर होगा। उसके अलावा जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी जेरोक्स उनको एनपीआर में देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे जीवानी ग़ुलाम अब्बास भाई ने पूछे थे, सिर्फ उन अकेले के लिए नहीं बल्कि जितने लोगों ने सुने होंगे सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस इन्फॉर्मेशन को हर भारतीय तक पहुँचाओ, खाली मुसलमान तक नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर भारतीय तक पहुँचाओ। हमारे देश का चाहे हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि ये मसले खाली मुसलमानों के लिए नहीं सबके लिए है। तो सबको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए
कि भाई गवर्नमेंट का एक्ट जो है, हमारे भारत का संविधान इसके बारे में क्या कहता है। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, देखो अभी हमारा ईमेल आईडी आपको नज़र आ रहा होगा, आप हमको ईमेल कीजिए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ऑथेंटिक और सही जवाब देने की, वो भी दलील के साथ, हवा में उड़ती हुई बातें नहीं, ख्वाबो ख्याल वाली, दलील के साथ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।